ये जवाब दे चिराग जी। कंगना रनावत और फलना रनावत करने से काम नहीं चलेगा, फोटो शूट करवाने से। बिहार की जनता जवाब मांग रही है। पासवान समाज जो है मिट्टी के चलते पिसता रहा, आज पासवान समाज का जो हो रहा है सिर्फ एक परिवार के चलते हो रहा है। आप मलाई खा रहे हो तो जवाब कौन देगा? आप कहते हो कि पासवान का नेता हम हैं, पासवान समाज का तो सवाल आपसे पूछेगा। जवाब दे चिराग जी। बिहार में सबसे ज्यादा पासवानों की हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है? सिर्फ आप घरियाली आंसू बहाने जाते हो। बिहार के पासवान अब इनको भी धीमे धीमे। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बड़े दामाद और चिराग पासवान के बड़े जीजाजी अनिल कुमार साधु जी। उत्तराधिकारी के लोग तो लड़ाई लड़ते हैं और खासकर मीडिया घरानों में ज्यादा चर्चा होती है कि मैं उत्तराधिकारी हूँ, लेकिन जिस तरह सिपट में जो शिलापट जिस तरह उजाड़ा गया, उखाड़ा गया, आज ये दोनों लोग हैं, चाहे चिराग जी हों चाहे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हों, दोनों का अपनी अपनी पार्टी है, दोनों नेताओं का अपना अपना संगठन है। आज क्यों नहीं हाजीपुर में धरना प्रदर्शन किया गया? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का शिलापट उखाड़ना देश के लिए, लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वर्गीय पासवान जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं रहे, बल्कि एक दलितों का आवास थे। हाजीपुर में रेलवे जोन का उन्होंने स्थापना किया, नायपर का उन्होंने हाजीपुर को देने का काम किया। आज वहाँ से भी शिलापट लोग उखाड़ दे तो ये तो सोचने का विषय है। दोनों जो विरासत की आज बात कर रहे हैं, दोनों को तो आज सड़क पर उतर जाना चाहिए। और अभी तक में दुर्भाग्यपूर्ण है घटना कि अभी तक निलंबित वहाँ के पदाधिकारियों को नहीं किया गया है। मैं तो सबसे पहले आपको और आपके सहयोगी, जो चैनल के सहयोगी हैं, उनको तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आपने सच्चाई को उजागर किया। और दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे पुत्र पर कि माननीय 5 सांसद होते हुए भी इनके आज तक सदन में ये मामला उठा नहीं। इतना देरी क्यों? मैं आदरणीय मंत्री चिराग पासवान जी का जो ट्वीट आया मैं भी देखा हूँ, इतना ट्वीट में देरी क्यों? और पुनरावृत्ति की क्यों बात कर रहे हैं कि फिर पुनरावृत्ति नहीं दोहराया जाए? सरकार में है अभी तो वहाँ वहाँ के जो निर्देशक हैं वहाँ को तो अभी निलंबित करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। अभी तक निलंबित क्यों नहीं हुआ? सिर्फ चेतावनी देने से ये काम नहीं चलेगा चिराग जी, क्योंकि आप केंद्र में मंत्री हैं, गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज मत कीजिए। हम लोग देखना चाहते हैं कि पुनः पुनरावृत्ति ऐसा नहीं हो किसी नेता के शिलापीठ के साथ। आप वैसे पदाधिकारियों को, आप वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप उसको सस्पेंड करवाइए, निलंबित करवाइए। ये कोई खेल बात नहीं है कि एक दलितों की आवाज को आप उनको मरणोपरांत जिस तरह बेइज्जती किया गया, खासकर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ, डबल इंजन की सरकार में जो बैठे लोग हैं, यहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, नीतीश जी ने संज्ञान लिया क्या? वहाँ की कलेक्टर से उन्होंने सवाल किया? इसलिए जिस सरकार में चिराग जी भी मंत्री हैं, उस सरकार का चेहरा उजागर हुआ कि ये दलितों की शिलापीठ लोग देखना नहीं चाहते हैं। और जो पदाधिकारी जो उठाएं, जो वहाँ के निदेशक हैं, उन पे भी शक का सुई जा रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार और केंद्र की सरकार से कि जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं उसे तत्काल निलंबित किया जाए कि पुनः ऐसी घटना कभी घटे नहीं। पशुपति पारस आए थे हाजीपुर के दौरे पे, हमने उनसे पूछा, इस बात की जानकारी दी, तो उन्होंने तुरंत कहा कि इस चीज की कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने तो एफआईआर तक की बात और सस्पेंड तक की बात की थी। देखिए, ये लोग सिर्फ आपके कैमरा पे लोग बोलते हैं कि एफआईआर होना चाहिए। भाई, किसको सुना रहे हैं आप?
एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर उन्होंने किया। डीएम के सस्पेंड करने की बात कर रहे थे पारस जी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि वो तो डबल इंजन की सरकार में वहाँ के एमपी रहे हैं वो। और दुख की इस बात का है कि अभी ये सिर्फ कहते हैं कि हम एफआईआर करेंगे। तो आपने एफआईआर किया? किस पर एफआईआर करेंगे? वो क्यों नहीं किया? ये लोग सिर्फ बिहार की जनता को सब्दी भ्रमित लोग करने वाले लोग हैं। भले कोई बर्दाश्त कर ले, अपने पिता का अपमान का बदला का नहीं ले, लेकिन साधु पासवान भी उसी परिवार का अंश है। मैं तो निश्चित तौर पर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सस्पेंड अभी 1 सप्ताह से ऊपर हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। चिराग जी का आप ट्वीट देखिए। मैं दामाद का ट्वीट पहले आता हो और जो विरासत की बात करते हूँ उनका ट्वीट 8 घंटा 6 घंटा के बाद आता हो। तो इसी पर से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अपने पिता के प्रति कितने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 3 सांसद बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं और वो कभी भी चिराग पासवान का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जदयू के भी कुछ नेताओं के बारे में उन्होंने कहा था। क्या वाकई में इस तरीके की बात आप लोगों के नजर में आई है? ये कहीं ना कहीं तो धुआं उठ रहा है और अभी चुनावी मौसम है। यहाँ तक टूट की सवाल है, चाहे आज हो चाहे कुछ दिन के बाद हो, टूटना तो है ही। क्या बिहार के लोगों को तेजस्वी और चिराग पासवान दोनों एक मंच पे कभी दिखाई देने की कोई संभावना है 2025 विधानसभा में? देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। राजनीतिक में ना कोई अस्थायी दोस्त है ना कोई अस्थायी दुश्मन है। और बिहार के लोग खासकर भारतीय जनता पार्टी से उब चुके हैं। समय रहते चिराग जी को भारतीय जनता पार्टी से सचेत हो जाना चाहिए। हनुमान बन बैठे हो तो आज ये तो नकली हनुमान है। ये तब जब आप हनुमान हैं तो अभी तक आपके पिता का पद्म भूषण क्यों नहीं मिला? घोषणा तो हो चुकी। नहीं, घोषणा क्या हो चुका है? घोषणा क्या होता है? घोषणा तो आदरणीय देश के चौकीदार तो बहुत सारे घोषणा किए थे कि करोड़ों लोगों को नौकरी देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। हाँ, घोषणा क्या होता है राजनीतिक में? घोषणा तो बहुत। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मैं सम्मान करता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन झूठ भी वही उतना बोलते हैं कि आज़ादी के 78 साल बीतने के बाद भी ऐसा देश के प्रधानमंत्री शायद न मिला है न मिलेगा। कि देश को आज़ादी 2014 के बाद में मिली, उससे पहले देश गुलाम था। अब उस पर टिप्पणी क्या, वैसे लोगों पर टिप्पणी हम लोग क्या करेंगे जिसे आज़ादी कब हुआ और संविधान निर्माता कौन थे, जब उन्हें ये पता नहीं। आज वो सदन में बैठकर आज क्या करेंगी नहीं करेंगे, फिल्मी दुनिया थोड़े है। तेजस्वी प्रसाद यादव 2025 विधानसभा में क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे? पिछले बार जो बिहार में आम चुनाव हुए थे विधानसभा का, उसमें 2 लड़ाई था, आर पार की लड़ाई थी। और वो दोनों लड़ाई में एक तरफ एनडीए वर्सेस यूपीए की महागठबंधन की लड़ाई हो रही थी। आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों हेलीकॉप्टर घूम रहे थे, सैकड़ों वरिष्ठ नेता घूम रहे थे बिहार में। और महागठबंधन के तरफ से मात्र एक नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही थी। और रिजल्ट आप देखेंगे, जनता का जो मैंडेट आया, वो मैंडेट जितने वोट मिले महागठबंधन को और एनडीए 10,000 से 12,000 का अंतर था। कुछ जगह, बहुत सारे जगह जो हमारे उम्मीदवार थे हमारे राष्ट्रीय जनता दल का, कहीं 200 वोट से, कहीं 100 वोट से, कहीं 50 वोट से लोग डिफीट खाए। मैं उसको चाहे ईवीएम का खेला हो चाहे जो भी हो, है ना। लेकिन इस बार भी मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार में जो जिस तरह बोली लगाया कि मैं हर साल युवाओं को नौकरी दूंगा, हाँ, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, मैं बहुत सारे घोषणा किए। खासकर तो भारतीय जनता पार्टी
जो बहुजन के लोग हैं ये तो उनका दुश्मन है। आज 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 जिस तरह आदेश आया माननीय न्यायालय का, कोटा में कोटा, मैं माननीय न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन कोटा में कोटा वर्गीकरण, जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति को बांटने का काम किया, दलित महादलित कर दिए गए, और एक जो समाज है पासवान समाज, उसको सभी योजना से उन्हें बिल्कुल अलग रखा गया। उन्हें योजना, एक समाज, नीतीश कुमार जी का 15 साल हो गए बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए, सिर्फ पासवान समाज जो है एक व्यक्ति के चलते पिसता रहा 78 साल तक। उस व्यक्ति का नाम क्या था? आप समझ रहे हैं, और बिहार के लोग समझ रहे हैं कि ये गति आज पासवान समाज का जो हो रहा है सिर्फ एक परिवार के चलते हो रहा है। और जितने नीतीश जी का जो योजना है, चाहे आप आशा दीदी का योजना हो या कई योजना चल रहा है, उस योजना में एक भी पासवान लोगों का वैकेंसी नहीं है। दूसरी तरफ रामविलास पासवान जी का कद को छोटा करने के लिए नीतीश जी ने दलित महादलित करने का काम किया। दुर्भाग्यपूर्ण इस सरकार में ये है कि संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है दलित और महादलित, संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन बिहार सरकार की जो योजना ये है महादलित बना दिया गया। आप महादलित आयोग भी बना दिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी तरह चिराग जी आज कुर्सी पर बैठे हैं। आज तो चिराग जी को तो सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या बताओ कि आपके परिजन बराबर केंद्र में सरकार में मंत्री रहे। मैं सम्मान करता हूं अपने नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, मैं आदर करता हूं, मैं पूछता हूं, लेकिन आज निजी क्षेत्र में आरक्षण खत्म हो गए, प्रमोशन में आरक्षण बंद है, जुडिशियल में आरक्षण नहीं है। तो भाई आप मलाई खा रहे हो तो जवाब कौन देगा? ताली और गाली तो किसको पड़ता है? आप कहते हो कि पासवान का नेता हम हैं, तब पासवान समाज का तो सवाल आपसे पूछेगा, क्या बताओ कि मेरा प्रमोशन में आरक्षण कहाँ आ गया अभी तक? अब बताओ कि जुडिशियल में मेरा आरक्षण कहाँ है? अब बताओ कि निजी क्षेत्र में मेरा आरक्षण कहाँ है? ये जवाब दे चिराग जी। सिर्फ कंगना रनावत और फलना रनावत करने से काम नहीं चलेगा, फोटो शूट करवाने से। बिहार की जनता जवाब मांग रही है। आप बताओ कि बिहार सरकार, बिहार में सबसे ज्यादा पासवानों की हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है? सिर्फ आप घरियाली आंसू बहाने जाते हो, अब सरकार में शामिल हो। मुझे पूछने का हक है आपसे। इसलिए बिहार के पासवान अब इनको भी धीमे धीमे समझ गए कि हाँ कितना पानी में है ये। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अनिल कुमार साधु जो है उन्होंने चिराग पासवान को आड़े हाथे लिया है, और रामविलास पासवान के शिलापट के साथ में जिस तरीके की घटना हुई उसको लेकर के इन्होंने काफ़ी दुख व्यक्त किया है, और अपने तरफ से ये कोशिश करेंगे कि सीपेट संस्थान पे जो भी अधिकारी जो इस संलिप्तता थी जिनकी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल देशमत पर। मैं अभिजीत शर्मा, धन्यवाद।